सीधा मुकाबला यहां पर होने वाला है। अर्जुना मेघवाल जो हैट्रिक लगाने के लिए वहां पर मैदान में और उनके सामने हैं मदन गोपाल मेघवाल। योगेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, रिजर्व सीट है अर्जुना मेघवाल के खिलाफ मेघवाल कार्ड ही कांग्रेस ने खेला और मदन गोपाल मेघवाल को मैदान में उतारा गया। इनके बारे में जरा बताइए सर। विजेंद्र, दिलचस्प बात है, दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों कजन ब्रदर जिसे कहते हैं वो है। अर्जुन मेघवाल की खास मौसी के लड़के हैं मदन मेघवाल, आईपीएस रह चुके हैं, जयपुर में पोस्टिंग रही, कई जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही और सक्रिय पुलिस अधिकारी के तौर पर इनको जाना जाता रहा। और अर्जुन मेघवाल की सगी मौसी के मदन मेघवाल लड़के हैं। और एक और सबसे बड़ी बात कि जब ये तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की जब ये तैयारी कर रहे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तब ये अर्जुन मेघवाल के साथ ही रहा करते थे और अर्जुन मेघवाल और ये दोनों एक साथ रहा करते थे। लेकिन अब राजनीति में कहा जाता है कि कबड्डी में काहें के काका जी, अब ये उनके सामने चुनावी समर में उतरे हैं। अर्जुन मेघवाल वहाँ से लगातार 3 बार से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अब उनके सामने उनके ही रिश्तेदार मदन मेघवाल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर स्वजातीय वोटों को किस तरह से एक दूसरे के अंदर जाने से रोका जाएगा, ये तो देखने को मिलेगा ही। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो नए फेस हैं, राजनीति में उनको अनुभव नहीं है। यहाँ पर गोविंद मेघवाल की पुत्री सरिता का टिकट मांगा जा रहा था गोविंद मेघवाल की ओर से, और मास्टर भंवरलाल मेघवाल की बेटी बनारसी मेघवाल का भी नाम था, उनको भी टिकट नहीं मिला। और यहाँ पर मदन मेघवाल को टिकट कांग्रेस पार्टी का मिला है। और कद्दावर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े दलित नेता भी अर्जुन मेघवाल माने जाते हैं। तो ये अब ये कह रहे हैं कि अर्जुना मेघवाल के लिए दोहरी मार यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देवी सिंह भाटी नाराज चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही घर से उन्हीं के खिलाफ मैदान में है। देखिए विजेंद्र, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि चुनौती है, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और नए फेस को कई बार ये रहता है कि उसको कुछ एडवांटेज होता है, उस एडवांटेज से मुकाबला अर्जुन मेघवाल को करना होगा। अर्जुन मेघवाल अनुभवी हैं, पुराने नेता हैं और अब राजनीति की पारखी नज़रें और सूझबूझ उनकी है। किस तरह से मुकाबला होगा ये अलग बात है, चुनाव की जगह है और मुकाबला मुकाबले की जगह है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, इस सूची के अंदर आदिवासी इलाके जो उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीटें हैं विजय, दोनों सीटों पर दोनों पुराने चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने दाव खेल दिया है। रघुवीर मीणा सलमपुर से चुनाव हार गए थे और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि रघुवीर मीणा इस तरह चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वो चुनाव हारे और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की बागी के सामने वो चुनाव हारे और एक तरह की शर्मिंदगी भी उस वक्त रघुवीर मीणा को उठानी पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता है और राजस्थान से सीडब्ल्यूसी के अंदर कांग्रेस पार्टी के इकलौते वो सदस्य हैं जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है। और यहाँ पर रघुवीर मीणा को फिर से उतारा गया है उदयपुर में। अर्जुन लाल मीणा उनके सामने होंगे जिन्होंने पिछला चुनाव रघुवीर मीणा को हराया है और यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। ताराचंद भगोरा को फिर से उतारा गया है मैदान में और बांसवाड़ा डूंगरपुर से ताराचंद भगोरा यहाँ उम्मीदवार होंगे। जी बिल्कुल। इस दौरान कोटा का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा क्योंकि कोटा से रामनारायण मीणा को मैदान में उतारा गया। वर्तमान विधायक है, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन जब फर्स्टनिया ने उनसे बातचीत की तो सियासत के मंजे हुए नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि वो रेस में ही नहीं है, जबकि हमने बताया था कि उनको उतारने के पीछे मीणा के साथ साथ एसटी वोटों को वहां पर साधना है कांग्रेस के लिए और मोहर लगती हुई नजर आई। देखिए, ओम बिरला बहुत बड़े नेता है, कोटा के और हाड़ौती के बड़े नेताओं में ओम बिरला की गिनती होती है और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट से चुनाव लड़ने का उनको सिद्धस्त माना जाता है, मास्टर कहा जाता है। यहाँ पर रामनारायण मीणा को चुनाव में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने न केवल जातीय समीकरण पर दाव खेला है, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो रामनारायण मीणा क्योंकि जनरल वोटों में भी सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं, वो डोर टू डोर उनकी मैन टू मैन मार्किंग उस इलाके में है और कांग्रेस पार्टी में अगर सबसे उपयुक्त अगर कोई नाम उस सीट से लड़ने को था तो या तो शांति धारीवाल का था या फिर रामनारायण मीणा का था। शांति धारीवाल खुद मंत्री हैं और यहाँ पर रामनारायण मीणा पर कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है। कोटा शहर के अलावा जो ग्रामीण इलाका है वहाँ तकरीबन 2 से 2.5 लाख वोट सीधे तौर पर मीणाओं के हैं और मीणा तबके का ये वोट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जनरल सीट पर यहाँ मीणा कार्ड खेला है। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि 2 जनरल सीटें टोंक सवाईमाधोपुर और कोटा, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने एसटी जाति पर दाव खेला है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने मीणा उम्मीदवार चुनावी समर में उतारा है। तो यहाँ पर कोशिश ये होगी
रामनारायण मीणा की, और जो उनका जातीय समीकरण जो जहाँ तक अपन संभावना मानते हैं कि डबल एम फैक्टर मीणा और मुस्लिम, इसके साथ ही शेड्यूल कास्ट का वोट, तो मीणा, मुस्लिम और एससी, ये 3 वोट जो मजबूत वहाँ पर वो साथ लेकर चलेंगे। इन 3 वोटों के इर्द गिर्द उनकी पूरी चुनावी गणित रहेगी। किस तरह से ओम बिरला को मुकाबला कर पाएंगे, और ओम बिरला, क्योंकि ओम बिरला धुरंधर नेता वहाँ के कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत साफ तौर पर नज़र आ रही है। उस अंदरूनी बगावत का भी किस तरह से उनको सामना करना होगा। रामनारायण मीणा का बूंदी पर विशेष प्रभाव है। बूंदी का जो इलाका है, और वो खुद नैनवा और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर रामनारायण मीणा का पुराना प्रभाव रहा है जी। कि यहाँ पर वो निश्चित तौर पर ओम बिरला को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अब 6 सीटें यहां पर बच गई हैं योगेश, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें, जयपुर ग्रामीण सीट है, इसके अलावा जालोर सिरोही सीट है, 12 झालावाड़ की सीट पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी को अभी तक मैदान में उतारा नहीं है, जबकि जयपुर ग्रामीण सीट के लिए कहा जा रहा था कि किसी शहीद के परिवार को टिकट दिया जा सकता है। 12 झालावाड़ से पहले नाम चला कि प्रमोद जैन भाई के परिवार से, यानी कि उर्मिला जैन या दोनों में से किसी को उतारा जा सकता है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि गतिरोध यहां पर बरकरार है। ये बात सही है विजेंद्र की 12 झालावाड़, क्योंकि वसुंधरा राजे का इलाका है, उनका गृह क्षेत्र है और उनका दुर्ग कहा जाता है राजनीतिक तौर पर। वहाँ किसको कांग्रेस पार्टी उतारेगी, ये अभी ये मंथन का विषय है। इस टिकट को रोका गया, पेंडिंग में रोका गया, और जैसे हमने बात की थी और हमने संकेत भी दिए थे कि 2 सीटों को पेंडिंग किया गया था, हमने दिए थे खासतौर पर जहाँ रीसर्वे की बात आ रही थी। अजमेर में रीसर्वे की बात की जा रही है, और राज संबंध को लेकर भी यहाँ पर कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है जी। और वहीं 12 झालावाड़ में ये कहा जा रहा है कि किसी बड़े चेहरे को, या फिर कांग्रेस पार्टी वहाँ जातीय कार्ड खेलने की तैयारी में, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ बड़े चेहरों को उतारा है। सचिन पायलट की मदर ने भी, रमा पायलट ने वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ है। संजय गुर्जर कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उन्होंने भी वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कई ऐसे दिग्गज रहे, मीनाक्षी चंद्रावत ने भी चुनाव लड़ा हुआ है। उर्मिला भाया के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है जी, और यही कारण है कि उनका नाम इस सूची में नहीं आया। अगर वो इच्छुक होती और उनका पूरी तरह इसके अंदर गंभीरता होती तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफ़ी टक्कर उन्होंने कई जगहों पर दी थी। ठीक है योगेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा।